أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्रतु ऐनी बिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह लब्बैक गज़वा हिंद लब्बैक लब्बैक या गौस आज़म लब्बैक या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शान लिल्लाह मदद कुन फी सबीलिल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अल्लाह सोने दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वसीला जमीला ना अल्लाह सोने दी अजीम शान बुलंद बारगाह दिल दी गहराइयां जो दुआ है कि अल्लाह सोने सच कहन सच सुनो सच ते अमल करना और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सच्चे आशिकां दी सोबत च रहना उन्हां नाल प्यार करना उन्हां दी खिदमत करनी उन्हां को रूहानी तालीम और तरबियत हासिल करना उन्हों को तौहीदी नूरी नकासी फैज़ हासिल करना उन्हों को तौहीदी मुहम्मदी नूर निस्बत अल्लाह चंबे की बूटी वाली वो नूरी जाग अपने दिल च लगा करवाने की तौफीक अता फरमा। अपने और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम कुरान सुन्नत फ़िक़ह तसव्वुफ़ दुनिया के हर इंसान तक पहुँचाने और सच्चा हुसैनी बन के रूह के मुताबिक कल्ब अमल करने वाला बंदा बना साड़ियाँ खता गुनाह गलतियाँ लक्ष्यां माफ़ फरमाए सारे दिलों दी नेक जात शरी मुरादां पूरियां फरमाए मर्द दम कलमा तय्यब नसीब फरमाए कब्र हशर दी ज़िल्लत रसवाई तो बचाए खात्मा बिल ईमान फरमाए कुरैश इस्लाम गलबा अता फरमाए काफिर मुनाफिक दज्जालियां अफलातूनियां गुमराह 72 जहन्नमी फिरके फिरकियां टोलियां 2 नंबर गैर शरा अफलातूनी दज्जाली जादूगर नाचे नशई नजूमी हमजाती जन्नाती कीमियागर और गैर शरा मुराकबियां दी हड्डियां खोलने वालियां दे शर तो बचाएं इन्हां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाएं। सही उल्कीदा जिंदा दिल मुर्दा नफ्स बाअमल मुत्तकी सरफरोश बुत शिकन इखलास और आज़ादी पैकर बिदतां रुख्सां तावीलां शैतानी रस्म और रवाजां दुश्मन उलमा मुशाहिदे नक्शे कदम दे चलन दी तौफीक अता फरमा। बुलंद आदरंग व नस्ल मज़हब मिलत दुखी इंसानियत दा बेगर्ज भला करने वाला
बंदा अपना काबिल सद तरह मौजू सामीन आइए दरसे सफ़ों का मौजू दुर्द पाक दियाँ बरकतां फजीलतां शाना और फायदे ने कुरान हकीम की सूरह हज़ाब की 56वीं आ पाक जी मैंने तलावत करना तो सुनने का शरफ हासिल होया। यह पाक सरीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नाते पाक है। इस पाक चला सोने अरशाद फरमाया कि कोई शक नहीं अल्लाह जल्ला शाना हो और ते फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते हमेशा दुरूद भेजते रहंदे हैं। ईमान वाले तुसी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते हमेशा तुसी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते खूब खूब दुरूद सलाम भेजते रहा करो। अल्लाहु अकबर कबीर। इस पाक चला सोने ने इन्ना कह के एक गल दसी है सारी इंसानियत में सारी मखलूकात में अपने खासुल खास अमल के बारे दसिया कि मैं अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते हमेशा अनवारी रहमत बरसाउंदा रहना। मेरे फरिश्ते भी मेरे को दुआई रहमत करते रहते हैं। इन्ना कह के सारी मखलूकात में दसिया कि तुसी दिल की गहराइयां च इस गल मान लो कल भी गैर मुजरजर हर शक तो पाक हकुल यकीन हासिल कर लो कि जो मैं क्या सच है। इस पाक ये सलून का सीगा हमेशगी की दलालत करता। सल्लू सलवात सलवात का माना दुआ करना जो दी निस्बत अल्लाह सोने तरफ होगी इस तो मुराद है अनवार रहमत बरसाना जो फरिश्तियां और मुसलमानों तरफ होगी निस्बत यदि तो इस तो मुराद है अल्लाह की बारगाह दुआए रहमत करना। तो सोने रब ने अपने इस खासुल खास अमल के बारे दसिया और ये नियमत देने वास्ते और अपनी ला शरीक जात विच शरीक करने वास्ते अपने सच्चे आशिकां नूं अपने हबीब के सच्चे आशिकां नूं बुला या अय्युहल्लज़ीना आमनू ईमान वाले। ईमान वाले किहड़े कुरान करीम सोने रब ने दसिया ईमान वाले वो ने जिहड़े रब सोने दा सच्चा इश्क करदे ने। सूरह बकरा दी 165वीं आयत पाक च रब सोने फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह अशद्दु मुबालगे दा सीगा कि ईमान वाले वो रब सुने ना जुनूनी इश्क करते हैं टुट के बड़ी वाल खानगी वार रफ्तगी ना क्योंकि इन्होंने उत्ते अल्लाह सोने ने अपने सिफते इश्क दे नूर का छिटा पाता। अल्लाह सोने की जात सिफात की कोई हद नहीं है लेकिन इस नूर के छिटे की वजह इन आशिकां दे इश्क की भी कोई हद नहीं। सैर कदमी रूही परवाज हकीकत सलवात तक है करते ने उस अगे सैर नजरी इश्की हमेशा ये रूहानी सफ़र इश्की जारी रहना और रूहानी नजरी सैर हमेशा जारी रहने हैं। तो ये सच्चे आशिक है जिन्हें रोज़े अल्लाह ज़ुबान के नाल दिल की गहराइयां चो बुला के फना फिर तौहीद गर्क फिर तौहीद हो गए और कलबन ज़ाते मौले डुब के नमाज इश्क नीत ले सी अल्लाह सुन दे पुछण ते अल्लाह सुन दे दीदार की आरजू की अल्लाह सुन 70,000 बारी तजल्ली फरमाई से। इस वास्ते अल्लाह सुने इन्होंने बुलाया काफरां नूं मुशरकां नूं बुतपरस्तां नूं मुनाफिकां नूं गुस्ताखां नूं बेअदबां नूं झूठियां नूं हरामियां नूं हरामखोरां नूं हरामियां नाल बहन खलोण वालियां नूं गुस्ताखां नूं बेअदबां नूं नहीं बुलाया इसलिए कि अल्लाह सुने पता कि इन्हां ही आउणा ते इन्हां ही मेरे इस हुक्म ते अमल करके दुरूद सलाम पढ़ना तो दूजे लोगों ने यह कम करना ही नहीं। इसलिए कि रोज़े रस्त भी दुनिया दहाइया नेमत पिछे दौड़ गए सी। अल्लाहु अकबर कबीरा। चलो सोने ने सच्चे आशिकां नूं नाले नेमत दती दो दे नाल वसल्लम तस्लीमा खूब खूब सलाम भी भेजते रहा करो। सुभान अल्लाह हुजूर अमाम अमर ज़ाखा ज़बरेल भी रहमतुल्लाह अलैह क्या खूबसूरत सलाम लेके अमर हो गया
कि मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। आप फरमाते खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी। अल्लाह सुन दे हाँ दरूद पाक कोई काबिल कबूल है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आले पाक का जिक्र होवे। तो दरूद पाक पढ़ने वास्ते किसी खास वक्त हालत की कैद नहीं, जदों चाहो पढ़ो, जदों कि दूसरियां बातों के बारे मखसूस शर्तां ने। जिहड़ा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पाक लवे या सुने उत्ते एक दरूद पाक पढ़ना वाजिब है। तो दरूद पाक तो बगैर नमाज मुकम्मल ही नहीं होंदी। तो दरूद पाक वो अजीम शान विरद है, वजीफा है, दुआ है, इबादत है, खजाना है, आब हयात है, नुस्खा कीमिया है, अक्सर आज़म है और इसमें आज़म है, जिहड़ा इंसाना दे और इंसानियत दे जारी बात नहीं इनफरादी इजतमाही तमाम दुखों का दारू है, तमाम मसलों का हल है, तमाम बीमारियां वास्ते शफा है। ते दरूद पाक हदीसा जानदा कि जिन्हें भी पढ़ के बख्शा जाए अल्लाह उसकी बख्शिश फरमाते हैं। ये दरूद पाक चूँकि शफा आ, अगर बीमारा नो पढ़ के मुसलसल दम करते रहिए या किसी चीज़ ते दम करके बिलखसूस पानी ते, चूँकि पानी के अंदर मैमरी याददाश्त है, तो दम करके अगर मरीज को मुसलसल पलाते रहिए तो अल्लाह सोना हर मर्ज तो शिफा दे दिंदा। दरूद सलाम दे फजाइल बरकत फवायद बेशुमार हदीस के अंदर आए हैं। इन्होंने मुख्तसर खुलासा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो एक बारी मेरे ते दरूद पढ़ता है अल्लाह सुना तो 10 दर्जे बुलंद करदा, तो 10 रहमतां दे अनवार बरसाउंदा, वो नामा माल चो 10 गुनाह मिटा के 10 नेकियां लिखदा। तो कसरत नाल दरूद सलाम पढ़ने वाले ने दरूद सलाम हशर के दिन पुलिस रात तो पलक चमकण तो पहला गुजार देगा, हौज़े कौसर से ले जाके जामे कौसर पुलवाएगा। हशर के दिन जिस दिन नफसी नफसी का आलम होएगा और आपो अपनी सब नूं पई होएगी, तो अर्श के साए थले दरूद सलाम उन्होंने बिठाएगा। जिस दिन होर कोई साया नहीं होएगा। तो दरूद सलाम पढ़ने वाले नूं अल्लाह सोना अपने आशिकां औलिया अल्लाह दी जमात च दाखिल कर लैंदा, लिख लता जाता, उन्हें इश्क नगर च दाखिल कर दिंदा, जिहदे जाण दा इक्को दरवाज़ा, वापसी का कोई दरवाज़ा नहीं। तो दरूद सलाम पढ़ के जिन्हें बख्शा जाए मेरा अल्लाह सोना उसकी बख्शिश फरमाते हैं। दरूद सलाम वो कारोबार है जिस नफा ही नफा, घाटे का सवाल ही पैदा नहीं होंदा। तो कसरत नाल दरूद सलाम पढ़ना सच्चे सुन्नी होने की अलामत है। तो कसरत नाल दरूद सलाम पढ़ने वाले नूं पढ़ने वाला जो मरेगा दुनिया से इंतकाल करेगा तो कब्र की मिट्टी और जिसम कफन जरा भी नुकसान नहीं पहुँचाएगी। बकौले शायर के ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। तो दरूद सलाम अपने पढ़ने वाले वास्ते अल्लाह की बारगाह च बख्शिश दी दुआवां करदा और एक गुनाहां दा कफारा है। तो कसरत दरूद सलाम पढ़ने वाले हशर के दिन नूरी ताज पहनाया जाएगा, हीरे जवाहरात दा जड़िया जन्नत दा। मरण तो पहले उन्हें जन्नत दे विच ओहदा मकान और मकाम महल दिखाता जाएगा। तो दरूद सलाम पढ़ने वाले जो अमाल तोले जाएंगे वो नामा अमाल च वो नेकियां के पलड़ियां च लप पर के नेकियां पाइया जाएगियां, जिहदी वजह ना वो बख्शिश हो जाएगी। उन्होंने दोज़ख तो छटकारे का जन्नत दाखिले का परवाना मिल जाएगा, वो मत्थे ते लिख दिता जाएगा नफाक तो बरी है। वो दुआवां कबूल कीतियां जाएगियां, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ईमान की गवाही देंगे। दरूद सलाम पढ़ना गुलाम आज़ाद करन तो भी अफजल है। तो दरूद सलाम तमाम नफली इबादत तो अफजल तरीन वजीफा है और अल्लाह सोना अल्लाह के प्यारे हबीब का पसंदीदा वजीफा है। इस वास्ते दरूद सलाम पढ़ने वाले अल्लाह जल्ला शान अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुर्बे खास जगह देंगे आ। तो सच्चे आशिकां दा दरूद अल्लाह के प्यारे हबीब बराए रास्त खुद सुनते हैं।
आमा का दरूद पाक फरिश्ते लैके जाते इस वास्ते कि आमा के अंदर नैगेटिव मनफी एनर्जियाँ होंदियां ने जिहदे नाल दरूद पाक का नूर लुथड़ जाता फरिश्ते उस नूर नूं पाक साफ करके अल्लाह रसूल की बारगाह च पेश कर देना। दरूद सलाम पढ़ने वाले के मत्थे ते लिख दिता जाता है कि शख्स निफाक तो बरी है। दरूद सलाम पढ़ने वाले के अंदर नूं पाक साफ करता जाता, उहदे दरूद पाक का नूर उहदे गुनाहां नूं जला दिंदा है। दरूद सलाम पढ़ने वाले हशर दे दिन प्यास नहीं लगेगी और खुश होएगा जदों कि सारे रोंदे होणगे। दरूद सलाम पढ़ने वाले दे 3 दिन तक फरिश्ता गुनाह नहीं लिखता, जन्नत दे विच उहनूं कसरत नाल हूरां दित्तियां जाणगियां। दरूद सलाम दी बरकत ना उहदे पढ़ने वाले दे जान माल औलाद दे अंदर इहदियां बरकतां उहदे मिलण वाले उहदे उस पड़ोस च बरकतां जारी हो जांदियां ने। और दरूद सलाम पढ़ने वाला हमेशा दुश्मनों के गालिब रहेगा, कोई दुश्मनों के गालिब नहीं आएगा, हर शर नूं उसको दूर करता जाएगा, हर फतूहात दियां खैर दियां बरकतां दियां कामयाबियां दी चाबियां नूं देतियां जाणगियां। ते दरूद सलाम कसरा पढ़ने वाले के हशर नूं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतवली हो जाएंगे। दरूद सलाम उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह च लै जाएगा, आप की ज़ियारत कराएगा, आप की कदम बोसी और दस्त बोसी की उन्हें सादत नसीब होएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोढे नाल मोढा छूएगा, उसकी जान असन ना निकलेगी जिवें मक्खण च वाल निकलदा पता भी नहीं लगेगा, बल्कि जान निकलने वेले लज्जत हासिल होएगी खास किस्म की। ते दरूद सलाम पढ़ने वालियां नूं जिहड़ा बंदा फरिश्ते उसकी हिफाजत करते रहते हैं और फरिश्ते दरूद सलाम दी महफिल लभदे जिथे महफिल हुंदी है नात खानी दी दरूद सलाम दी फरिश्ते उत्थे हाज़िर हो गए हाले महफिल रल के दरूद पाक पढ़ते हैं। जन्नत दे चांदी के कागज़ां उत्ते जन्नत दे नूरी कलमा नाल सारी महफिल का प्रोग्राम लिख के अल्लाह रसूल की बारगाह च पेश करते हैं और जदों हाले महफिल उठ के जाते हैं तो बख्शे हुए अपने घरों नूं जाते हैं। तो दरूद सलाम पढ़ने वाले अगे बड़े बड़े जाबरां दी गर्दनां जड़ियां झुक जांदियां ने और दरूद सलाम पढ़ने वाले नूं दरूद पाक दा नूर उहदे गुनाहां नूं जला दिंदा है। सादत दारैन और कौले बदी दे अंदर वाक़या लिखिया है कि मिसाल कुल हनफा के अंदर लिखा होया कि अल्लाह सोने ने हज़रत मूसा कलीमुल्लाह की तरफ वही भेजी कि प्यारे मूसा क्या तुम चाहते हो कि क़यामत के दिन तुहानूं प्यास ना लगे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दस्त बस्त अर्ज़ की कि हाँ अल्लाह सोने मैं चाहना है। तो अल्लाह सोने फरमाया कि फिर प्यारे मूसा मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते रज रज के दरूद पाक पढ़िया कर। अल्लाहु अकबर कबीरा। जिक्र खैर के अंदर वाक़या लिखिया कि एक दिन हज़रत साईं तवक्कुल शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि मेरा हमेशा मामूल सी मैं इशा तो बाद दरूद पाक दी 2 तस्बीहां पढ़ के सौंदा हुंदा सी। इतफाकन एक दिन नागा हो गया तो मैं वजू जो करन लगा देखा कि फरिश्ते बहुत ज़्यादा कट्ठे हुए ने और खुश अलहानी ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ रहे हैं और तारीफ़ कर रहे हैं। और इस दौरान फरिश्तियां ने यह भी कहा क्या वजू करने वाले 2 तस्बीह दरूद पाक पढ़ लिया कर, नागा ना करया कर। ते दरूद पाक पढ़ना मुखलस लोगों ने नसीब हुंदा है। दुनिया के कुत्ते तालबाने दुनिया नफ्स शैतान दुनिया के पुजारी जेड़े अखाशात लज़्ज़त शहवात माल मशहूरी शगले खलक झूठ हराम धोखा दगा फराड रिया निफाक सूद नशे जुए गुस्से नफरत इंतकाम हिरस हवस लालच और अल्लाह दी नाफरमानियां जेड़े उलझे हुए ने और हराम दे जेड़े है उन्होंने नेमत नसीब नहीं होंदे।
ਤੇ ਸੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਦੀ ਨਿਮਤ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਨਿਗਾਹ ਦੌੜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਪਾਕ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦ ਆ। ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਾਨੋ ਅਜ਼ਮਤ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤਜ਼ਕਰਾ ਮਸ਼ਾਇਖ ਨਕਸ਼ਬੰਦ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਲਾਰਿਫੀਨ ਹਜ਼ਰਤ ਵਾਹਿਦ ਬਸਾਮੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह फरमाते आ, जिथे मोमना के मकाम की इंतहा होंदी आ, उथों शुहदा के मुकाम की इब्तदा होंदी आ, ते जिथे शुहदा के मुकाम की इंतहा होंदी आ, उथों सदीकां के मुकाम की इब्तदा होंदी आ, ते जिथे सदीकां के मुकाम की इंतहा होंदी आ, उथों नबी के मुकाम की इब्तदा होंदी आ, ते जिथे नबी के मुकाम की इंतहा होंदी आ, उथों रसूल के मुकाम की इब्तदा होंदी आ, जिथे रसूल के मुकाम की इंतहा होंदी आ, उथों उलुल अज़म रसूल के मुकाम की इब्तदा होंदी आ, ते जिथे उलुल अज़म रसूल के मुकाम की इंतहा होंदी आ, उत्थे हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम की इब्तदा होंदी आ। ते हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शानो मुकाम नूं अल्लाह तो कोई नहीं जानता। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसे वास्ते आशिक कहते भी तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुने ना सच्चा इश्क करते, अपनी हर शय सुने मौला तक कुर्बान करते। अल्लाह सुना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना मेरे नाल इश्क करदा है, इस वास्ते अल्लाह सुना ने भी आप ते हर शय कुर्बान करते। तमाम खजाने चाबियां आपको देती, आपको कासम बनाता, आपको मुख्तार कुल बनाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरे हकीकत मुहम्मदिया के जरिए हर लहर के अंदर हाजिर नाजर है, और आप जिंदा ने अपने नूरी वजूद ना मदीना पाक च तख्ते खत्म नबूवत तशरीफ फरमा ने, और ताजे हबीबुल्लाह सजा के बैठे ने, पूरी कायनात हुक्मरानी फरमा रहे। तमाम औलिया कराम जी कायनात फैले हुए ने, कोई इलाका इन्होंने अल्लाह वाले तो खाली नहीं, सब आप दे हुक्म ना अपने अपने इलाके में ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। आप सरसना फरमाते मैं पूरी कायनात नूं देख रहा, आप सारी इंसानियत नूं बिलखुसूस मुसलमानों देख रहे हैं। हर मुसलमान के अमाल तो वाकफ है, वो माजी हालो मुस्तकबिल तो वाकफ है, वो मुकामों मरतबे तो वाकफ है, और बड़ी मोहब्बत बड़ी निगाह ना अल्लाह रसूल पूरी इंसानियत तरफ देख रहे हैं, बड़े मुश्ताकाना अंदाज ना कि तौबा करके वापस पलटे आउण, शगले खलक जो निकल के शगले मौला ही लग के दीदारे मौला की नेमत उज़मा दौलत कुबरा हासिल करने जो इंसानी जिंदगी का मकसद है, जिहदे कुरान पाक का जिक्र फरमाया। सूरह अनकबूत की 5वीं आयत पाक, जिहड़े अल्लाह सोहन दे दीदार की तमन्ना आरज़ू रखते उन्होंने अल्लाह सोहन दा दीदार जरूर होएगा। सूरह नाज़ियात की 44वीं आयत पाक सुने रब ने फरमाया ला रब्बिका मुंतहा, इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है। अल्लाह की बारगाह तक रसाई इंसान की फितरत, अल्लाह सोना इंसान की हकीकत है। ताई डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि तू है असीरे मकान ला मकान से दूर नहीं, वो जलवा गाह तेरी खाक दा से दूर नहीं। अजब नहीं खुदा तक तेरी रसाई हो, तेरी नगाह से पोशीदा आदमी का मुकाम। खुदीद का जो शौक तो आंखों को बंद करे देखना, यही कहना देखा करे, कोई दिल बीना भी कर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं। किसी पंजाबी के शायर ने कितनी सोहनी गल की, कदर नबी का जानन वाले सौंगे विच मदीने। कदर नबी का एक ही जानन दुनियादार कमीने, तो कदर नबी का जानन जिसने की मोहम्मद के नाम की, अल्लाह ने उस पे आतिश दोज़ख हराम की। दुर्द पाक वो वजीफा है कबूल ही कबूल है, जिहदी कबूली कोई शक नहीं। असीं कहने खुशकिस्मत है कि असीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उम्मत ही हाँ, कि अंबिया अलैहिस्सलाम आप तो उम्मती होने वास्ते दुआवां करदे हुंदे सी। तो इस वास्ते आशिक फरमाते कि सर पे रखने को अगर मिल जाए नालियाने पाके हजूर, फिर क्यों ना कहें कि हाँ ताजदार हम भी हैं। उल्फते मुस्तफ़ा जिसके सीने में है वो कहीं भी रहे, वो मदीने में है। कलंदरे लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल नो डॉक्टर अब्दुल मजीद साहब एक बारी पूछया कि अल्लामा साहब तुहानू इन्ना अजीम कलाम लिखण दी
हाँ तुहानू ये शान मिलन दी हकीमत उम्मत होने का ये खिताब किवें मिलिया? तो इल्म इकबाल साहब आप दीदा हो गए कहने लगे कि डॉक्टर अब्दुल मजीद साहब तुसी भी नेमत हासिल कर सकते हो। वो कहते किदा? तो डॉक्टर इल्म इकबाल साहब फरमाया कि मैं गिन के 1 करोड़ वाली दुरूद पाक पढ़िया। अल्लाहु अकबर कबीरा। दामन मुस्तफ़ा से चिमटा यगाना हो गया, जिसके हजूर हो गए उसका ज़माना हो गया। ते मियां मोहम्मद बख्श खड़ी शरीफ वाला फरमांदे कि लोगों मैं नुआन डराया रात कबर दी काली, मैं सुनिया उत्थे उन्हें आना जिहदे मोढे कमली काले। किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जाड़ियां। इल्म इकबाल फरमांदे अल्लाह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद उम्र किताब। गुम्बते आबगीना रंग तेरे मुहीत में हबाब। शौक तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सजूद भी हिजाब।